Welcome friends to the NiCamera.com channel. We are talking about Sony best video mirrorless cameras for the year of 2023-2024 यानी कि 2023 का एंड लगभग आ चुका है या 2024 में आप एक सोनी का मिररलेस कैमरा लेने की प्लान कर रहे हो स्पेसिफिकली वीडियो के लिए, तो वो कौन सा साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से सोनी के मिररलेस कैमरे हैं जिन्हें आपने बिल्कुल भी नहीं परचेस करना चाहिए। एज यू नो मेरे दोस्त कि भैया जंक फूड की मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, लालच भी बहुत आता है देख कर, बट उसे खरीदना नहीं है, खाना नहीं है, हेल्दी फूड्स लेने हैं आपने। इन अ सिमिलर फैशन हो सकता है कि आपकी नज़रों के सामने वो सोनी के कैमरे नाच रहे हों जिन्हें आपने नहीं परचेस करना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वो सारी बातें को एक्सप्लोर करें। एंड फाइनली एक और फैक्टर के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बातें करेंगे कि हमेशा फुल फ्रेम कैमरा आपके लिए बेहतर चॉइस नहीं होता। अगर आप मान लो 2 लाख के बजट के आसपास की रेंज में एक फुल फ्रेम कैमरा तलाश रहे हो, मे बी नॉट ऑलवेज बिग अ बेटर चॉइस फॉर यू। हमेशा बड़ा है तो बेहतर है, इस फार्मूले पर जाना सही नहीं है। देर आर चांसेस कि बड़ा होने के बावजूद भी आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले। सो सेटिस्फैक्शन जरूरी है, ये नहीं कि बड़ा है तो बेहतर है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। नाउ लेट्स जंप इनटू द गाइड और एक्सप्लोर करते हैं कि वो कौन कौन से कैमरे जिन्हें आपने परचेस करना है, नहीं करना, उन सारी बातों को अब हम एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे। हम अपने पहले कैमरा का नाम लें उसके पहले हम आपको बता दें कि एक बहुत ही गहरा लिंक होता है आपकी रिक्वायरमेंट और आपके बजट के बीच में। दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहते हैं, आपका बजट और आपकी रिक्वायरमेंट। तो आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो आप अपने जहन में रखो, और जो भी बजट वाइज रिकमेंडेशन आ रहे हैं उन्हें भी आप अपने जहन में रखो। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट, आपका बजट पता है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 100% आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है। Now, without a doubt, the first camera, the budget camera in our list under 1 lakh is Sony's ZV-E10 camera. If you're looking for a camera under 1 lakh price range, A6400 कैमरा भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो, यू नीड अ वेदर सील्ड बॉडी, देन विदाउट अ डाउट A6400 कैमरा लो। बट यू नो कि A6400 कैमरा 4K में आई ऑटो फोकस नहीं करता है। दैट्स ओनली कैपेबिलिटी वी हैव इन द ZV-10 कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के जो एक्स्ट्रा लोडेड फीचर हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट शोकेस मोड, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी मोड, 3 कैप्सूल माइक्रोफोन और न जाने क्या क्या। सो अंडर 1 लाख अगर आप एक बेस्ट सोनी मिररलेस कैमरे की तलाश कर रहे हो, विदाउट ए डाउट ZV-10 फॉर वीडियो पर्पस। ZV-10 की कौन कौन सी लेंसेस होनी चाहिए इसकी वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई कॉन में डाल दूंगा, कहीं भी डाल दूंगा। बट लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट हैविंग प्रॉपर लेंसेज आपको किसी भी कैमरे से प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलने वाला। सो लेंसेज के लिए आप अलग बजट जरूर बना। अब हम बातें करते हैं 1 लाख के ऊपर की रेंज, लगभग 1 लाख से 1,50,000 की रेंज में बेस्ट सोनी मिररलेस कैमरे के बारे में बातें करें। वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। जैसे हमने कहा आपको कि आपको पता चलेगा क्यों समटाइम्स फुल फ्रेम आपके लिए हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं रहते, और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन आ चुका है A6700 कैमरा। A6700 कैमरा फाइनली इंडिया में अराइव कर चुका है। यू नो द बॉडी प्राइस ऑफ द कैमरा, हमने सारी डिटेल्स अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली थी। नाउ A6700 कैमरा वाइड इज बेटर देन A73 एंड A7C बोथ। A73 से तो बेहतर है ही विदाउट ए डाउट। A7C से क्यों बेहतर है? क्योंकि आप इससे 4K के 60 FPS अनक्रॉप्ड वीडियोस बना सकते हो अपने A6700 कैमरा। एंड इवन व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS वीडियोस, ये अपने फुल सेंसर रीड आउट मोड में जाता है और इंटायर 26 MP की सेंसर को रीड आउट करके आपकी 4K की 60 FPS की वीडियोस बनाता है। इवन दो यू हैव ऑप्शन जस्ट लाइक द FX30 कैमरा कि आप 4K 120 FPS की वीडियोस बनाओ विद 1.5x क्रॉप, यानी कि APS-C क्रॉप लगेगी, बट यू हैव एन ऑप्शन। बट ओवरऑल आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि इसके अंदर कोई भी इंटरनल फैन, बिल्ट इन फैन नहीं, जस्ट लाइक वी हैव इन FX30 कैमरा विच इज़ मोर कॉस्टली। इसलिए आप इसे प्रोलॉन्ग यूज़ में नहीं ले सकते हो क्योंकि भैया ये ओवर सैम्पल्ड वीडियोस बना रहा है। सो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अंडर 30 मिनट्स यूसेज के लिए कैमरा बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी इन बिटवीन दीज टू कैमरा, दैट A6700 कैमरा इज एबल टू रिकॉर्ड वीडियोज इन 10 बिट इंटरनली, वेयर एज A7C लिमिटेड टू 8 बिट। अब ये जो 10 बिट और 8 बिट का डिफरेंस है, उसके चलते जो log 3 प्रोफाइल है सोनी की, वो प्रॉपरली आप सिर्फ A6700 कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके अंदर 10 बिट की रिकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपके A7C में log 3 तो ओपन है, बट इट इज़ नॉट एज गुड एज यू हैव इन द A6700 कैमरा, जहाँ पर आपको 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग मिलती है। सो मोर और लेस अगर आप कलर ग्रेडिंग की भी बात करो तो S log 3 आप प्रॉपर तरीके से अपने 10 बिट वाले
कैमरे में यानी कि A670 कैमरे में यूज कर सकते हो। यस, विद द हेल्प ऑफ अ फुल फ्रेम सेंसर यू मे सी सम एडवांटेज इन एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन। वो बहुत स्पेसिफिक एडवांटेज, अगर आप 24 घंटा अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में वीडियोस बनाने वाले हो, जिस तरह से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, आपको ऐसी वीडियोस बनानी नहीं है, देन इन दैट वेरी स्पेसिफिक केस आप A7C के साथ जाओ। अदरवाइज A6700 कैमरा इज हाईली रिकमेंडेड। हम आते हैं 1,50,000 से 2 लाख की रेंज में, तो भैया बहुत सारी कंफ्यूजन फिर से आने लगती है कि इसी प्राइस रेंज के अप डाउन में हम कौन सा कैमरा लें, A7C II ले लें भैया कि FX30 ले लें या ZV-E1 ले लें। हालांकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है लोगों के बीच में कि सर मैं क्या ZV-E1 लूँ या FX30 कैमरा लूँ, एक्सप्लेन इट टू मी, या पैसे लगा के मैं A7C II ही ले लूँ। चलो इसके बारे में बात करते हैं कि 2 लाख या उसके आसपास के प्राइस रेंज में आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। देखो FX30 भैया अपना प्रोफेशनल कैमरा, तो अगर आपने एक्सटेंसिव वीडियोस बनाने यानी कि आधे घंटे से भी ज़्यादा लंबी वीडियो बनानी है, और आपने मान लो कि आप समर कंडीशन में वीडियोस बना सकते हो एनी टाइम, और बहुत ही एक्सटेंसिव आपने कैमरा का यूज़ करना है, तो विदाउट ए डाउट, विदाउट हैविंग ए सेकंड थॉट इन योर ब्रेन, आप 100% FX30 कैमरे के साथ जाओ। एक प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा, इंटरनल फैन है उसके अंदर, टाइम कोड फंक्शनलिटी, ग्रो करने का आपको मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। अगर आपने एक्सटेंसिव यूज़ करना है, पॉडकास्ट वाली वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है, हाफ आवर से ऊपर जाना है अपनी रिकॉर्डिंग टाइम, या वेडिंग में यूज़ करना है, संगीतें रिकॉर्ड करनी है भैया, ज़्यादा अगर आपको वर्क लेना है अपने कैमरे से, विदाउट हैविंग सेकेंड थॉट इन योर ब्रेन, आप FX30 कैमरा ही लो। ZV-E1 कैमरा किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए? देखो ZV-E1 के अंदर तो भैया इन्होंने A7S III कैमरे की 12 MP की सेंसर लगा दी है। ऑफकोर्स लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है, बट जहाँ 4K में डिटेल्स की बातें करें, वहाँ पर अपने 26 MP की FX30 की सेंसर प्रॉपर लाइट कंडीशन में, अगर आप इससे 4K की 24, 30 FPS, 60 FPS की वीडियोस बनाते हो, इसके अंदर आपको 26 MP की सेंसर जो है ओवर सैंपल होकर बन रही 4K की वीडियोस, तो ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेगी कंपेयर टू ए 12 MP फुल फ्रेम सेंसर ऑफ ZV-E1 कैमरा। ZV-E1 कैमरा बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है उनके लिए जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो 15 से 20 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, या मैक्सिमम 25 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट क्लिप्स की वीडियोस बनाते हैं, तो जो अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में वीडियोस बनाते हैं, मेरे दोस्त मेरी बात है आप समझ लो, जिसे अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में, तो भैया फुल उन्हें लो लाइट का मजा लेना है, ठीक है, उनके लिए ZV-E1 कैमरा है। बट इवन दो अगर लो लाइट में भी अगर आप आधे घंटे के ऊपर की वीडियोस बना रहे हो, तो एक बात एकदम लिख लो कि इसमें वो बॉडी आपको नहीं मिल रही जो A7S III कैमरे की बॉडी में भी उन्होंने पैसे बचाए, प्रॉपर हीट सिंक यूनिट नहीं लगाई है, तो ZV कैमरा ओवर हीट हो जाएगा। ZV-E1 कैमरा अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा उसे यूज़ करते हो 4K की 24, 30 FPS की वीडियोज़ में, और कहीं ना कहीं आप एक काइंड ऑफ इन्वायरमेंट पे रहते हो जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी जैसी फीलिंग है आपने, ठीक है, अगर आप कुल्लू मनाली के पास रहते हो तो भैया ZV-E1 लेकर आराम से 30 मिनट के ऊपर की वीडियोस बनाओ। बट अगर कहीं ना आप दिल्ली में रहते हो, या यूपी में रहते हो, या बिहार साइड में रहते हो, या कलकत्ता में रहते हो, ठीक है, या मुंबई में रहते, एनी ऑफ द सिचुएशन, एनी ऑफ द स्टेट्स जहाँ पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, ये ZV-E1 की पोल खुल जाएगी जहाँ पर आप इसे समर सीजन में यूज़ करना है। इन दैट वेरी स्पेसिफिक कंडीशन FX30 कैमरा बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, बिलीव मी। या फिर सीधे A7S III कैमरा ले लो अगर आपने सुपर डुपर लो लाइट परफॉर्मेंस वाला कैमरा चाहिए, 12 MP की फुल फ्रेम वाला, क्योंकि ZV-E1 की बॉडी वैसी नहीं बनी है। तो भैया 2 लाख के प्राइस रेंज के अंदर अगर आपने एक फुल परफॉर्मेंस कैमरा चाहिए, FX30 इज द बेस्ट। अब बात करते हैं A7C II कैमरे की बातें कर ले, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा कैमरा है। 33 MP की काफ़ी अच्छी डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलेगी 4K 24, 30 FPS के लिए। लेटेस्ट फीचर से AI चिप है इन सारे कैमरों में, डेडिकेटेड ऑटो फ्रेमिंग और सारी चीज़ें। ऑफकोर्स अपनी A7C II में प्रोडक्ट शोकेस मोड देना भूल गए, वो अलग बात है, बट हाँ बाकी सारी चीज़ें आपने मिलने वाली है। बट अगेन क्योंकि A7C II कैमरे की जो बॉडी वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं बनी हुई लाइक FX30, तो ये मत सोचो इंडियन कंडीशन में, इंडियन वेदर कंडीशन खासकर हम बात करें, तो यहाँ पर आप 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो समर कंडीशन में तो आप भूल जाओ A7C II की बॉडी से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ओवर हीटिंग से आप परेशान हो सकते हो। इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो आपने प्रोफेशनल कैमरेज ही लेने लाइक FX30, या फिर आप ऊपर सिनेमैटिक रेंज में जाओ FX3 लो, ठीक है। बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो लाइक द कंटेंट आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ, उनके लिए A7C II कैमरा बहुत अच्छा कैमरा है, जो कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, जिन्हें हाईली डिटेल्ड 4K फुटेजेस चाहिए, या जो शॉर्ट क्लिप्स की वीडियोस बनाते हैं। मान लो वेडिंग में आपने सिनेमाटोग्राफी करनी, आपने 4 से 5 मिनट के सिर्फ सिनेमैटिक शॉट्स लेने क्लिप वाइज,
उस केस में आप ले सकते हो। बट जहाँ पर भी आपने लॉन्ग रिकॉर्डिंग करनी, इवन दो आपको पॉडकास्ट जैसे आपको लॉन्ग इंटरव्यूज़ लेने हैं, आपको काफ़ी लंबी वीडियोस बनानी 30 मिनट से ऊपर की, तब मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कोई भी ऐसी बॉडी जो ओवर हीट हो जाए। यू नो माई रिकमेंडेशन देन FX30। अदर देन दैट शॉर्ट कंटेंट क्लिप्स के लिए ZV-E1 कैमरा बहुत अच्छा है अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट के लिए। और अगर आप थोड़ी बहुत कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करते हो, हाईली डिटेल्ड 4K फुटेजेस चाहिए, इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो A7C2 बेस्ट रहेगा। सो ये सारी मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कौन से कैमरे के साथ कौन कौन सी लेंसेस लेने चाहिए। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए।